अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समानांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। सम्मुख यानी आमने सामने की जो कोण होगा वो बराबर हो। अगर हम देखें तो अगर कोई एक पतंग की आकृति अगर बनाते हैं, पतंग की आकृति अगर हम पतंग की आकृति बनाते हैं तो यह एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है, यह एक वर्गाकार आकृति है जिसका क्या होगा, सम्मुख यानी आमने सामने की जो कोण होगी क्या होगी, बराबर होगी। आमने सामने की कोण क्या होगी, बराबर होगी, यानी यह समकोण होगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कच्ची आकृति क्या हो जाएगी, पतंग की आकृति। पतंग की आकृति हो जाएगी यहाँ पे कच्ची आकृति जो समानांतर चतुर्भुज नहीं है और आमने सामने की क्या है, कोण बराबर है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है परंतु चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो एक समानांतर चतुर्भुज अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे यह एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यह एक कोण है और यह एक कोण है, तो हम इसे मान लिए 3x और इसे हमने मान लिया 2x। तो क्या होगा, आमने सामने की कोण क्या होगा, बराबर होगा और इसकी आमने सामने की कोण बराबर होगा। तो हम क्या जानते हैं कि एक समानांतर चतुर्भुज की चारों कोणों का मान क्या होता है, 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 3x। अब सामने की कोण क्या होगा, ये भी 3x होगा। अब ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 360। अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 6 2 8 और 2 10। यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 360 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 360/10। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया यानी 36। x का मान कितना आ गया, 36। तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 3 × 36, 3 × 36। अब 3 से 36 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 108 और 2x का अगर हम मान निकालेंगे तो 2 × 36 कितना हो जाएगा, ये हो गया 72। तो क्या हो जाएगा, 3x का मान कितना हो गया, ये 108 और ये हो गया 2x का मान 72। तो एक कोण हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 72। तो ये भी 72 हो जाएगा और ये भी 108 हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है, समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। कोई एक समानांतर चतुर्भुज है, माना कि यह एक समानांतर चतुर्भुज है। अब दो कोण क्या है, बराबर है। मान लिए कि ये कोण और ये कोण बराबर है, ये भी x मान लिए और इसे भी x मान लिए। तो ये x है और ये भी x है, तो क्या होगा, आमने सामने की कोण बराबर होगी। तो ये कोण भी बराबर होगी इस कोण के और इस कोण, ये कोण भी बराबर होगी इस कोण के। अब दो चारों कोण x ही हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x जोड़ x जोड़ x जोड़ x बराबर 360 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर 360 डिग्री और x बराबर कितना हो गया, 360/4। अब इसे हम कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, कि समांतर चतुर्भुज की चारों कोण समकोण होगा, समकोण होगा। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण उसे समकोण बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए समकोण। अब देखिए आगे 7वां नंबर क्वेश्चन, संलग्न आकृति HOPE
एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि HOPE यह एक समानांतर चतुर्भुज दिया गया है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये x का मान क्या होगा, यहाँ पे भी जो x का मान होगा यहाँ पे दोनों सेम होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, किसी एक रेखा के किसी एक बिंदु से क्या होता है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री कोण बनेगा, तो ये x है तो ये भी x होगा। तो यहाँ पे x जोड़ 70 बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 घटाओ ये हो जाएगा 70, ये हो गया 110। ठीक है, तो x का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आमने सामने की कोण क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर 40 डिग्री। ठीक है, तो z बराबर कितना हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, जब y बराबर 40 डिग्री है तो यह एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे z प्लस वाई x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। तो x का मान कितना है यहाँ पे 110 डिग्री और y का मान कितना है 40 डिग्री और z नहीं पता है तो z लिख दिया। यहाँ पे हो गया 360 डिग्री। अब आगे देखते हैं, ये हो गया 40 और 110 150 डिग्री प्लस z बराबर 360 डिग्री। तो z बराबर हो गया 360 डिग्री और 360 डिग्री लिखा गया। यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे भी हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 घटाओ 150 ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो z का मान हो गया 30 डिग्री। तो x का मान 110 डिग्री, y का मान 40 डिग्री और z का मान 30 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए x बराबर 110 डिग्री, y बराबर 40 डिग्री और z बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए